घर पानी में समा चुके हैं। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें, मौसम से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इसी हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अगर माने तो यूपी और बिहार में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी बिहार में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। आईएमडी ने पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी में 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। यानी कि जो मुश्किलें इस वक्त लोगों को देखने को मिल रही हैं, वो आने वाले समय में भी इसी तरह अभी रहने वाली है, क्योंकि एक हफ्ते तो ये राहत नहीं मिलने वाली है। अब यूपी के हरदोई में बाढ़ का कहर इस कदर बरपा है कि 2 किलोमीटर पानी में चलकर बारात को ले जाना पड़ा है। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते हुए नजर आए हैं। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का रहा। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं और इसी की वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि कैसे बाढ़ में एक बारात निकली है। ये बड़ी अलग सी तस्वीर निकलकर सामने आई है, लेकिन क्यों? क्योंकि मजबूरी है। अब ऐसे में चूंकि रास्ते पूरी तरह से लबालब भर चुके हैं, आप देखेंगे कि न सिर्फ दूल्हा बल्कि बाराती भी इस बाढ़ के पानी में ही 2 किलोमीटर का सफर यहां पर तय करते हुए नजर आए। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं बल्कि गुजरात के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गुजरात के वलसाड से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर पानी भर गया और जिसमें एक एम्बुलेंस डूबी हुई नजर आई है। दरअसल हाईवे पर पानी भरे होने की वजह से हुए हादसे में मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौत हो गई थी, जिन्हें लेने के लिए ये एम्बुलेंस जा रही थी, लेकिन ये भी हादसे का शिकार हो गई और पानी में डूब गई। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि एम्बुलेंस जिसे मदद के लिए बुलाया जाता है, यानी कि जो मुश्किल हालात में इमरजेंसी में बुलाई जाती है, वो ही नहीं पहुंच पा रही है। वो ही जब आगे बढ़ रही है तो पानी के बीचों बीच फंस जा रही है। और उधर बिहार के सहरसा में बाढ़ के बीच एक बहुत हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला है। सहरसा में बाढ़ के बीच एक नाव पर सवार होकर कुछ टीचर स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन इस दौरान वो नदी में भटकते रहे और करीब 2 घंटे तक ये सभी टीचर नदी में ही फंसे रहे, जबकि नाव से नदी पार करने में सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगता है। बावजूद इसके ये सभी टीचर 2 घंटे तक पानी में भटकते रहे। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से नाविक को नदी के किनारे का पता ही नहीं चल पाया और इसी वजह से नाव भटकती रही। अब आप ऐसे में सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, बड़ा हादसा भी हो सकता है। 45 मिनट का रास्ता, लेकिन उससे डबल से भी ज्यादा, यानी कि 2 घंटे का यहाँ पर समय लग गया। बताया गया कि बारिश लगातार हो रही थी, इसीलिए नदी किनारा कहाँ है ये पता ही नहीं चल पाया। अब आपको यह भी बता दें कि चीन में भी कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। चीन के चोंगचिंग में बारिश के साथ भयानक तूफान से तबाही आ गई है। वहां जमीन खिसकने से कई सड़कें तबाह हो चुकी हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है, जिससे लोगों के घर डूब चुके हैं, सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं और इस बीच वहां कई गाड़ियां सैलाब में बहती हुई भी नजर आई हैं। यानी कि सिर्फ हिंदुस्तान के ही हालात ऐसे नहीं है, अलग अलग देशों में भी इसी तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब आप देखिए चीन की हालात इस वक्त क्या बन चुके हैं। ये चोंगचिंग एक जगह बताई जा रही है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये सड़कें कैसे दरिया बनती हुई नजर आएंगी। बारिश के साथ भयानक तूफान भी है और इसी के साथ यहाँ पर भारी तबाही आ गई है। जमीन खिसकी है, कई सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। अब ऐसे में वहां पर भी इस कुदरत के कहर से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।